समीना, बात तो सुनो। हाँ, अरे जुबैर, तुमसे तो बात करके मुझे सिर्फ परेशानी ही मिलती है। कब तक खामोश रहेंगे भाई? कब तक चुप का रोजा रखेंगे? सुनो तो मेरी बात। अब भी कुछ सुनाने को बाकी रह गया है क्या? जलते तवे पे क्यों बैठी हो? मैं प्यार से बात कर रहा हूं तो सुन लो। मैं घर का मर्द हूं और तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारे मैं ही काम आऊंगा। कोई सगा वगा नहीं है, भाग जाएंगे सब। मैं हूं तो मैं हूं, समझ रही हो? सारी जिम्मेदारी मेरी। जुबैर, इसी बात का तो दुख है। तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम मसाइल घटाने के बजाय और बढ़ा देते हो। जितना मस्बत सोचती हूँ तुम उतना ही नेगेटिव सोचते हो। देखो समीना, मेरे हर रिएक्शन की जो है ना कोई वजह होती है जो तुम दोनों की समझ में नहीं आती। वो मुझे शीशे की तरह साफ और शफाफ नजर आता है, और तुम्हारा क्या? तुमसे कोई दो बोल हमदर्दी के बोल दे, तुम उसके पीछे पीछे जाने लगती हो। तुम्हें वो अपना हमदर्द नजर आने लगता है। जबकि समीना बेगम, इतनी सी बात तो तुम भी समझती हो कि आज का जमाना वो है कि दुनिया में मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता। मतलबी लोग हैं सब। ये फेंको, काम निकालो वाला हिसाब चल रहा है भाई। हाँ ठीक है, मैंने गलत समझा, लेकिन अरसल ने जो बोला उसे साबित भी किया। तुम्हें उसके किस एक्शन में बुराई नजर आई कि तुम उससे इतनी घिरी हुई बातें करने लगे हो, और सबा के किरदार पे इतनी कीचड़ उछाली है तुमने? कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? अब मैं इसे क्या समझूं? समीना बेगम, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कभी ना कभी बताऊंगा। जब वक्त आएगा तो बहुत से राज खुल जाएंगे। और चलो, अगर मुझसे भी कोई शिकायत है तुम्हें है या सबा को है तो दरगुजर करो, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं ना। ठीक है ना? गलती से, तलखी से कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है जो किसी को भी बुरी लग सकती है। हो सकता है तुम लोगों को भी लग गई हो। बहरहाल क्या कह सकता हूं मैं, दरगुजर करो। और वैसे भी समीना बेगम आपके सामने है, आपकी भतीजी साहिबा ने, जिन्हें मैं प्यार से लेकर आया। आपके कहने पर इस घर में उन्होंने बदतमीजियों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। इतने तो नूर जाने गाने नहीं गाए जितने उन्होंने बदतमीजियां की हैं। यानी कि गिनीज बुक में अगर नाम लिखा जाएगा चंद बड़े बदतमीजों का, तो आपकी भतीजी सरे फहरिस्त होंगी। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की भाई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी इन बातों का क्या जवाब दूं मैं जवाब दूंगा भाई। आज मैं लगी लिपटी बगैर कह रहा हूं समीना बेगम कि मैं बहुत सच्चे दिल से हादिया के सिलसिले में सबा और तुम्हारे साथ दूं। ठीक है? मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त कह रहा हूं और मैं करके दिखाऊंगा। सोच लो तुम लोग बस। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? यहाँ पे मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब मैं तारी फरमाइशें पूरी करती फिरूं है? चल बता, इब की फरमाइश थारी? आंटी, यहाँ के लोग बहुत अजीब से हैं। अरे मारे अपने लोग हैं। जब तक मारे को अगला ठिकाना ना मिलता ना, यहाँ चुपचाप रहना पड़ेगा। और थारी वजह से मैं भी तो दर बदर की ठोकर खा रही हूँ। थारी आपी ने हमारी बात ना मान के तेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। आंटी, मेरी आप भी बहुत अच्छी हैं। आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोलती हैं? प्लीज उनसे बात करें ना। अरे बोलूंगी। अरे थारी आपी सिर्फ मारी ना, थारी भी दुश्मन है। पहले तो गुलजारे का घर था, वहां पे खाने पीने को तो मिलता था। ये बता, यहाँ पे खाने को कैसे ले आऊं मैं? और एक बात बता, यहाँ के लोग मारे को खाना कब तक देंगे? हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई काम धंधा हाथ पर चलाना तो पड़ेगा। क्या करेंगी आप? अरे करने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, हमारे को बहुत कुछ करने आता भी है, पर क्या करूं? लोग हमारे को कोई काम ना देते हैं, कुछ करने नहीं देते। पर फिक्र ना कर, थारे को तो मैं कहीं से कुछ भी करके खिलाऊंगी।
और फिर इस खाने का हिसाब सूत समेत पूरा करूंगी थारी बहन से। चलो उठ, कमरे से हमारा फोन है क्या? चल जा चल। कितनी जालिम औरत हो तुम। बच्चों के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं मुझे कोई जवाब दे रही हो ना समीना से बात कर रही हो। दिल में कुछ करने का इरादा तो नहीं है? पहले तो बड़ी बढ़ बढ़ के बातें कर रही थी, जमीन आसमान के कुलाबे मिला रही थी। मुझे तो लग रहा था तुम मसला चुटकियों में हल कर दोगी। मगर तारा के आने के बाद मुझे बड़ा खतरा लग रहा है। लेकिन कुछ भी करने से पहले समिया बेगम ये सोच लेना कि उसके नताइज पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ठीक है जफर, मैं समीना से बात कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा और कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे फसाद फैले। वाह भाई वाह, बड़ी मेहरबानी है भाई तुम्हारी। यानी तुम चाहती हो कि अपनी जबान बंद रखो? जबान बंद मत रखो, लेकिन अपनी जबान काबू में जरूर रखो। ये भी ठीक है। अगर किसी और की जबान बेकाबू हो गई तो भी कोई शिकायत ना करना तुम। जफर, हर बार मामला तुम्हारी वजह से खराब हुए। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचते तो घर में इस तरह फसादात ना फैलते। समिया, तुम्हें ये डर है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगी?